ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में इस बार रमशा फैजान के साथ बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाली है। उसे पता चल चुका है कि हादिया माँ बनने वाली है। इस तरह से वो माँ बनने का ड्रामा भी आखिरकार करने ही वाली है। उधर फैजान दोबारा से राजी को लेकर हादिया के ऊपर टूट पड़ा है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फैजान अपने घर में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी जिंदगी में जब से रमशा आ चुकी है उसी के साथ वक्त गुजार रहा है। उसे हादिया अपनी बेगम की जरा भी फिक्र नहीं है। इस बार जब वो उनके घर में जाता है तो वहां पर जाकर आखिरकार रमशा उसके ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि तुम हादिया को छोड़ क्यों नहीं देते, अगर तुम उसके साथ मोहब्बत नहीं करते तो तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो। यहाँ पर रमशा आखिरकार अपनी माँ को भी बता देती है कि हादिया प्रेग्नेंट है। उसने मुझे ये बात भी नहीं बताई है। ये अपनी बीवी की खिदमत कर रहा है और मुझसे झूठ बोल रहा है, हाफिज का बहाना कर रहा है मेरे साथ। उसकी माँ बहुत ज्यादा हैरान होती है और फैजान को कहती है कि बेटा तुम मेरी बेटी के साथ इस तरह ना करो, वो भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। लेकिन फैजान को ये सारी की सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम खामोश ही रहो, इसी में बेहतरी है। रमशा बार बार एक ही बात करती रहती है कि अगर वो तुम्हें पसंद ही नहीं है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं देते। फैजान जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि रमशा इनफ नॉट अ वर्ड। उसके आगे हाथ जोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, खामोश हो जाओ, इससे ज्यादा मत बोलना। लेकिन यहाँ पर उसने वीडियो तो बनाई ही होती है। आखिरकार प्रूफ के साथ बता ही देती है। कहती है कि तुम्हारा कजन तुम्हारी बीवी के साथ रंगरलियां मना रहा था बाहर, और वो तुम्हारी बीवी के साथ इतना बेतकल्लफ क्यों है और कैसे है। यही सारी की सारी बातें कर रहा होता है कि फैजान को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और उसकी तरफ देखता भी नहीं है। यहाँ पर रमशा जो कि नया ड्रामा आखिरकार रचा ही लेती है, खड़ी होकर यहाँ पर अपने सर को पकड़ लेती है और नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है तो यहाँ पर उसकी माँ भागी उसके पास आती कहती है कि रमशा क्या हुआ है तुम्हें। उसकी माँ उसे उठाने की कोशिश करती है। आखिरकार कहती है कि डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। बेटा रमशा उठो। आखिरकार उसे यहाँ पर उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसका अच्छे तरीके से चेकअप किया जाता है। उसे होश भी आ जाता है और बाहर लेडी डॉक्टर आकर कहती है कि आप लोगों को खुशखबरी देनी थी कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उनका ये ड्रामा इस बार कामयाब भी होने वाला है। लेकिन फैजान से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो तो हैरान रह जाता है कि कैसे ये सब कुछ। फैजान तो इस बार डर ही जाएगा क्योंकि वो तो इस बार ना तो उधर का रहा ना इधर का। रमशा की मां तो बहुत ज्यादा खुश होती है, हैरान रह जाती है और शुक्रिया अदा करती है लेडी डॉक्टर का और अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करती है कि या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। आखिरकार उन्हें हॉस्पिटल से घर तो लेकर जाया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब फैजान जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है, इस बार उससे बर्दाश्त नहीं होता कि राजी दोबारा से उसके पीछे गया है और उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आया है। गुस्से में आकर वो हादिया के ऊपर टूट पड़ता है। कहता है कि तुम क्या रोज रोज ड्रामा कर रही हो। फैजान बहुत ज्यादा घर में परेशान होता है, खड़ा परेशानी में सोच रहा है कि इस बार रमशा और उसके बच्चे का क्या करे। वो तो कहीं अजीब दलदल में फंस चुका है। परेशान खड़ा यहाँ पर उसके पास आखिरकार हादिया आ जाती है। यहाँ पर हादिया पास आकर कहती है कि फैजान खैर तो है, आप इतने परेशान क्यों हैं। गुस्से में आकर उसका बाजू झटकता है और उसे कहता है कि हादिया तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, स्टे अवे फ्रॉम हिम। बेहतर होगा कि तुम अपने आप को सुधार लो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं। अगर तुम्हें राजी ज्यादा ही पसंद है ना तो तुम उसके साथ रह सकती हो, मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। फैजान अगले ही दिन जैसे ही रमशा के घर में जाता है तो वहां पर जाकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे परेशानी में देखकर खुशी में उसकी सास उसके पास मिठाई लेकर आती है जो कि फैजान नहीं खाता। वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं खानी। उसे परेशान देखकर रमशा भी बोली पड़ती है। कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बुझ हो, हमारे जैसे इंसान साथ मैंने मोहब्बत की। और एक बात मेरी याद रख, अपने बच्चे के बारे में मैं किसी भी बात के ऊपर किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। ये बात सुनने के बाद फैजान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और मैं इस बच्चे के साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी और अब वक्त आ गया है कि तुम जल्द कोई मुस्तकबिल का फैसला कर लो। ये बातें सुनने के बाद फैजान हैरान रह जाता है। रमशा कहती है कि वरना मैं तुम्हें अपनी और तुम्हारे बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने दूंगी। फैजान से बातें बर्दाश्त नहीं होती। रमशा ये भी कहती है कि सबको बता दो, इसी में बेहतरी है हमारी। लेकिन यहाँ फैजान बोल पड़ता, कहता है कि मैंने शादी के बारे में नहीं बताया तो मैं कैसे बता सकता हूँ इस बच्चे के बारे में। फैजान अब बहुत ज्यादा मजबूर हो चुका है। इस बार उसके
ऊपर बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। लेकिन इस बार जब फैजान की हकीकत सबके सामने आएगी तो ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने वाला है। इसके हाथ कुछ नहीं आने वाला, कारोबार से भी निकाल दिया जाएगा, ना ही इसके पास किसी किस्म का पैसा होगा। फैजान और रमशा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? नताशा और राजी की शादी आखिरकार हो ही जानी चाहिए। कौन कौन चाहता है कि नताशा और राजी एक हो जाएं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बड़ी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।